Morning students, in our previous class we have studied our grammar portion and now we are starting our book section. We are starting with chapter first. So let's start. Our first chapter is मैं सबसे छोटी हूँ. इस कविता में ये जो कविता है फर्स्ट चैप्टर आपके, इस कविता में बताया गया है कि छोटे बच्चे जैसे कि आप, छोटे बच्चों के मन में अपने माँ का जो छवि होती है, अपने माँ का जो स्वरूप होता है वो ईश्वर की तरह होता है. उनके लिए अपनी माँ और अपने पिता वो ही ईश्वर होते हैं. तो इसमें अपने माँ के बारे में बताया गया है कि एक छोटी बच्ची जो है वो अपनी माँ से किस तरह की बातें कर रही है, वो उसे क्या बता रही है, वो उसे कह रही है. उसके मन में अपनी माँ की जो छवि है वो एक भगवान की छवि है. वो कहती है मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ. वो ईश्वर को ही समर्पित करती हुई इस तरह से ही लगाई. इस कविता से एहसास हो रहा है कि वो एक ईश्वर की ही प्रार्थना कर रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ. वो अपनी माँ को कहती है कि मैं सबसे छोटी बनूं, आपकी गोदी में मैं सोऊं और मैं आपका आंचल पकड़ करके हमेशा आपके साथ ही रहूं और कभी भी मैं आपका साथ ना छोड़ूं. बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माता. वो कहती है कि आपने हमें बड़ा बांध करके आप हमें आगे चलाते हो और आप हमारे पीछे पीछे चलते हो. हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. हमारा हाथ पकड़ करके फिर आप हमारे साथ दिन और रात नहीं फिरती, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ हमारी माता दिन और रात नहीं फिरती है. अपने कर से खिला धुला मुख, अपने हाथों से खिला खिला करके हमारा मुंह धुला करके धूल पोंछ सज्जित कर आपने धूल मिट्टी जो हमारी पोंछ करके हमें सुसज्जित करके हमारे शरीर को सुंदर बना करके थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात. यदि हम बड़े हो जाएंगे तो आप हमें खिलौने दे करके और हमें परियों की कहानियाँ नहीं सुनाओगी. इसलिए वो बच्ची क्या कहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहूं, मैं आपकी गोदी में सोई ही रहूं, यानी मुझे बड़ा नहीं होना है और मुझे ऐसे ही रहना है कि मैं सदा आपका प्रेम जो है, अपनी माता का प्रेम जो है वो प्राप्त करती रहूं.